हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रिकी साइंस हब। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को पिछले वीडियो में कि यूपी टीजीटी पीजीटी को कवर करने के लिए आज से मैं यूथ पब्लिकेशन का जो सबसे फेमस बुक है मार्केट में, उससे बिल्कुल चैप्टर वाइज आप लोग को एक तरह से क्रैश कोर्स टाइप में स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा आखिरी तक, और हमेशा की तरह वही बोलूँगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है टेक्सोनॉमी। आप लोगों को पता ही है कि 11th और 12th का ही बायोलॉजी बेसिकली आता है, बस उसका लेवल थोड़ा सा बीएससी को टच करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है टेक्सोनॉमी वर्गीकी। ठीक है, आप लोगों को पता ही है कि टेक्सोनॉमी जो है वर्ड, उसको कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले डिस्कवरी किया था, और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो भी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं वो हमको देखने हैं। सबसे फर्स्ट आपको दिख रहा है अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन। पंच जगत जो वर्गीकरण था उसमें प्रोटोजोआ को रखा गया है। ठीक है, तो किसमें? प्रोटिस्टा में। पंच जगत में कितने थे? 5 थे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो उसमें से प्रोटिस्टा में रखा गया था किसको? प्रोटोजोआ को। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पर कि पंच जगत जो है वो 1969 में 1969 में R.H. विटेकर ने, सबसे पहले R.H. विटेकर ने इसको लाया था। ठीक है, इसके अलावा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया का कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है, जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे एमसीक्यूज पर ही, और जो भी उस तरह का कॉम्प्लेक्स टर्म होगा उसी को मैं डील करूंगा। ठीक है, सेकेंड आपको दिख रहा है हाईएस्ट कैटेगरी टू टेक्सोनॉमी इज कॉल्ड। सबसे उच्चतम जो वर्गीकरण का कोटि है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं किंगडम। देखिए इसका भी ट्रिक है। किंगडम मतलब क्या होता है? राजा। तो राजा सबसे ऊपर रहेगा, मतलब सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है हमारा किंगडम, और सबसे लोएस्ट होगा स्पीसीज। ठीक है, आप लोग मेरे शॉर्ट्स पर जा सकते हैं, इसके लिए मैंने ट्रिक भी बनाया है। आपको सर्च करना होगा टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, तो आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माइकोप्लाज्मा बिलोंग टू विच किंगडम? माइकोप्लाज्मा को किस कैटेगरी में रखा गया है? माइकोप्लाज्मा। अब आप लोग याद कीजिएगा, तो जितने भी नॉन यूनिसेलुलर हैं उसमें सबसे छोटा होता है माइक्रोप्लाज्मा। क्यों छोटा होता है? क्यों पूछे, अगर रीजन क्या है तो बोल देना है कि इसमें सेल वॉल होता ही नहीं, लैक सेल वॉल। इसी को और किस नाम से जानते हैं? इसी को जानते हैं PPLO के नाम से, ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो वही पूछ रहा है कि माइकोप्लाज्म जो है वो किस किंगडम से बिलोंग करते हैं? तो मोनेरा से, बैक्टीरिया वाले कैटेगरी में। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेरे पास फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज डिस्कवर्ड बाय। द्विनाम पद्धति का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। एनिमल्स इन विच माउथ डेवलप्स अपोजिट टू ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर के जस्ट अपोजिट, ठीक ना, एनिमल्स में जो माउथ डेवलप होता है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं ड्यूट्रोस्टोमिया। क्या बोलते हैं उसको? ड्यूट्रोस्टोमिया। जंतु जिसमें ब्लास्टोपोर मुख मतलब माउथ के विपरीत गुदा एनस का निर्माण करते हैं उसको ड्यूट्रोस्टोमिया कहते हैं। एक तरह से ड्यूट्रोस्टोमिया क्या हो गया? सबसे लास्ट पॉइंट हो गया, गुदा की जगह पर, एनस की जगह पर। सिक्स क्वेश्चन में आते हैं। द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। सिक्स क्वेश्चन क्या है? द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो बायोलॉजी को लेमार्क और ट्रेविरेनस, बायोलॉजी को लेमार्क और ट्रेविरेनस ने 1801 1802 में इस टर्म को क्वाइन किया था। मतलब पूरी दुनिया में सबसे पहले यही लोग थे जो बताए थे कि बायोलॉजी एक शब्द भी है, टर्म भी है। सेवेंथ क्वेश्चन में आते हैं। हर्बीवोरस सी एनिमल्स बिलोंग टू ऑर्डर। हर्बीवोरस में समझिएगा शाकाहारी। ये जो सी मैमल्स हैं, समुद्र के स्तनधारी हैं, वो किस ऑर्डर से बिलोंग रखते हैं? तो साइरेनिया से। किससे? साइरेनिया से बिलोंग करते हैं। ठीक ना, साइरेनिया, हर्बीवोरस सी मैमल्स बिलोंग टू ऑर्डर साइरेनिया। हर्बीवोरस सी मैमल्स साइरेनिया, साइरेनिया में कौन आएगा? मैनेटी, डककॉन्ग और सी काउ। उसी तरह से स्केली एंटीटर तो क्या हो जाएंगे? किस ऑर्डर में हो जाएंगे? फोलिडोटा, फोलिडोटा। इसमें पेंगोलिन और मेनिस आ जाएंगे। ओमनीवोरस कैरेक्टर की बात करें तो सीटासी हो जाएगा ऑर्डर, इसमें कैट और डॉग आ जाएंगे। हुफ्ड मैमल, हुफ मतलब खुर होता है, पैर,
एनिमल्स का, मैमल्स का, ठीक ना, गाय व बैल का भी देखे होंगे आप लोग, खुर होता है, खुर का इंग्लिश क्या होता है, हुफ। तो हुफ वाले मैमल जो हैं वो आर्टियोडैक्टाइला में ऑर्डर में आ जाएंगे। एग्जांपल है बफेलो, मैंने बोला ही था, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने 7 क्वेश्चन देख लिया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखते हैं हम लोग 9th क्वेश्चन में आते हैं। 9th क्वेश्चन है, द कॉमन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आर जीनस, फैमिली, स्पीसीज, ऑर्डर, वेराइटी। जो क्लासिफिकेशन के कॉमन यूनिट हैं उनका करेक्ट सीक्वेंस बनाना है। तो चूंकि ये बग क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ट्रिक दिखा ही देता हूँ, ठीक ना। आप लोगों को बिल्कुल बॉटम से टॉप की तरफ याद रखना है। क्या याद रखना है? सड़े गले फल और छिलके फेंक दिया करो। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मेरे पास 3, 3, 6 और एक 7 लेवल ऑफ टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है। क्योंकि टेक्सोनॉमी के चैप्टर में, द लिविंग वर्ल्ड के चैप्टर में ये बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर फिर आप लोगों को ट्रिक को रिपीट करता हूँ, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आना ही आना है। इसमें आपको बॉटम से टॉप तक याद रखना है। स्पीसीज से किंगडम तक कैसे याद रखेंगे, उसके लिए बिल्कुल सिंपल वर्ड है, और मेरा ट्रिक का मीनिंग होता है, आप लोग जानते ही हैं, जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं। सड़े हैं तो एस से क्या हो गया? स्पीसीज। गले हैं तो जी से क्या हो गया? जीनस। फल है तो फल से क्या हो जाएगा? फैमिली। ओ आर से बिल्कुल बच्चा भी जान जाएगा, ऑर्डर। छिलके हैं तो सीएल से क्या हो जाएगा? क्लास। यहाँ 2 लिखे हैं, एक हो जाएगा फाइलम, एक हो जाएगा डिवीजन, और के से तो किंगडम पता ही है। तो यहाँ देखिए हम लोग को सीक्वेंस बताना है, ठीक ना। 3, 1, 2, 4, 5। 3 स्पीसीज, 1 जीनस, 2 फैमिली, 4 ऑर्डर और 5 वेराइटी। तो इस तरह का कुछ आप देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस इसको सिर्फ याद कीजिए, रफ में वहां पे टाइप कर लीजिएगा, मिला के लिख लीजिएगा। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन में। आइडेंटिफाई द ग्रुप इन द फॉलोइंग हैविंग ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू द सेम क्लास। इस कैटेगरी में ऐसे ऑप्शन भी हैं जिसमें चारों के चारों एनिमल जो हैं वो सेम क्लास से बिलोंग करते हैं। तो इसमें कौन है? ग्लोवर्म, सिल्कवर्म, हाउस फ्लाई और बेडबग। ये सब के सब किसमें आते हैं? आर्थ्रोपोडा में, क्लास आर्थ्रोपोडा में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है फाइलम आर्थ्रोपोडा। एनिमल ऑफ अदर ऑप्शन एग्जिबिट डिफरेंट फाइलम, फिश एंड आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा एंड सेलेंट्रेट कंटेन आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्कन। ये सब के सब अलग अलग फाइलम से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। In the history of animal science, the person who for the first time recognized the importance of the fossil as evidence of evolution was, तो उसका आंसर होगा जॉर्ज कुवियर। एनिमल साइंस के हिस्ट्री में एक ऐसा व्यक्ति जिसने पहली बार फॉसिल्स, जीवाश्म के इंपोर्टेंस को, जीवाश्म के महत्व को बताया था, वो कौन थे? जॉर्ज कुवियर। ठीक है, जॉर्ज कुवियर पहले थे जिन्होंने ये रियलाइज किया था। ये फादर ऑफ पेलियोंटोलॉजी भी कहलाते हैं। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ पेलियोंटोलॉजी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। ठीक ना, बोल रहा है कि इसमें से कौन जो है लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, पोरीफेरा भी, एनेलिडा भी, मोलस्का भी है। ये तीनों के तीनों लैटिन वर्ड से लिए गए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 13। एपल्सिया बिलोंग टू द क्लास। एप्लीसिया किस क्लास से बिलोंग करता है? तो गैस्ट्रोपोडा से। किसे करता है? तो गैस्ट्रोपोडा से। डिटेल हम लोग देखते हैं। इसके अलावा ऑक्टोपस था तो सिफेलोपोडा हो गया। ऑक्टोपस क्या है? सिफेलोपोडा। यूनियो क्या है? बाइवाल्विया। काइटन क्या है? एम्फिन्यूरा। एप्लीसिया, गैस्ट्रोपोडा, ऑक्टोपस, सिफेलोपोडा, यूनियो, बाइवाल्विया और काइटन एम्फिन्यूरा। इस तरह से हमारे पास 13 क्वेश्चन हो गया। देखिए 8th क्वेश्चन छूटा हुआ था, इसको देख लेते हैं हम लोग। प्रोटेरोस्पोंजिया किस सब क्लास से बिलोंग करता है? तो जूमेस्टिगोफोरा से। किसे बिलोंग करता है? जूमेस्टिगोफोरा से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 14th क्वेश्चन नंबर में।
ठीक है। 14th क्वेश्चन नंबर में हम लोग आते हैं। द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज पब्लिश्ड, प्रजातियों की उत्पत्ति नाम के पुस्तक प्रकाशित हुई थी किस ईस्वी में? 1859 में, 1859 में। ठीक है। इसको किसने प्रकाशित किया था? तो इससे पहले लैमार्क द्वारा सन 504 से 433 ईस्वी पूर्व फिलोसॉफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। एल्फ्रेड रसेल वेलेस डार्विन के सिद्धांत में सहयोगी रहे। उन्होंने कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक का प्रकाशन किया और ह्यूगो डिवरीज को उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादक कहते हैं। ह्यूगो डिवरीज इज द फादर ऑफ इवोल्यूशन। 15th क्वेश्चन नंबर है, लिनियस ने अपना बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट किस में प्रकाशित किया था? तो उनके बुक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। क्या था नाम के? सॉरी, उनके बुक का नाम था स्पीसीज प्लेनेटेरम। क्या नाम था? स्पीसीज प्लेनेटेरम। 16th क्वेश्चन में हम लोग पढ़ते हैं भाई, क्या देखिए कुछ बुक्स हैं हम लोग देखिए लेते हैं। स्पीसीज प्लेनेटेरम स्पीसीज प्लेनेटरम किसने लिखा था? तो फर्स्ट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फॉर प्लांट था, 1753 में हुआ था। सिस्टेमा नेचुरी ये भी 1758 में हुआ था। जेनेरा प्लेनेटेरम कैरोलस लिनियस ने। फिलोसोफिया बोटेनिका ये भी कैरोलस लिनियस ने ही लिखा था। इतने सारे बुक्स जो हैं कैरोलस लिनियस के हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16th क्वेश्चन नंबर में आते हैं। द वर्ड स्पीसीज, यहां पे जो वर्ड स्पीसीज है, वर्ड स्पीसीज को किसने क्वाइन किया था? तो जॉन रेन नाम के साइंटिस्ट ने, जॉन रे ने। स्पीसीज शब्द का चयन सबसे पहले किसने किया था? जॉन रे ने। 17th क्वेश्चन में आते हैं हम लोग भाई। सेवेंटीन्थ है, द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री इज। दुनिया का एनिमल किंगडम का सबसे पहला फाइलम कौन था जिसमें बाइलेटरल सिमेट्री मिलता है? तो हो जाएगा कौन सा? प्लेटीहेल्मिन्थेस। किसमें मिलेगा? प्लेटीहेल्मिन्थेस ही ऐसे थे जो द्विपार्श्वीय सममिति बाइलेटरल सिमेट्री दिखाने वाले थे। आपको पता ही है कि जब जंतु एक्सिस से दो भागों में विभाजित रहता है तो और शरीर का संगठन अंग स्तर तक होता है, उसको क्या बोलते हैं? बाइलेटर। याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा ट्रिक है। एक तो एक्सिस से दो भागों में विभाजित होना और अंग स्तर तक पहुंचना, आपको याद ही है। सेलुलर लेवल से टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल से ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से होल बॉडी। तो ऑर्गन सिस्टम वाले अधिकतर क्या होंगे? बाइलेटरल होंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग 18th क्वेश्चन में। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, वर्गीकी के पिता कौन है? तो कैरोलस लिनियस हैं। ऑप्शन सी फिर से वही हो गए। 19th, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब क्लासेज ऑफ रेप्टाइल्स द स्कल हैज अ सॉलिड रूफ। बोल रहा है कि किस सब क्लास, रेप्टाइल के किस सब क्लास में स्कल के पास एक सॉलिड रूफ होता है, मतलब किस उपवर्ग के कपाल की छत अविच्छिन्न होती है? तो बोलना है एनाप्सीडा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन एनाप्सीडा। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सही स्टेटमेंट कौन सा है हम लोगों को पकड़ना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप सिर्फ सही को ही रखिए, दिमाग में गलत को रखना ही नहीं है। रेप्टाइल्स, एविस और मैमल्स सब के सब क्या हैं? एमनियोटा कहलाते हैं। सरीसृप, पक्षी और स्तनी क्या हैं? एमनियोटा कहलाते हैं। यूथ पब्लिकेशन क्यों मैंने चुना है? इसका खासियत है, इसके एक भी क्वेश्चन बेकार नहीं है, मतलब किसी न किसी प्रीवियस ईयर टीजीटी पीजीटी में एग्जाम में आए हुए हैं।
इसलिए बने रहिएगा मेरे ही साथ, आप लोग तैयारी कीजिए। मैं पहले ही बता दिया हूँ कि ये क्रैश कोर्स है, ओके। और मेरे साथ लगभग हर दिन 2 से 3 घंटा पढ़िए। आप लोग पॉज कर सकते हैं कन्वीनियंटली, ठीक है, स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक ना, ये आप लोगों की मर्जी है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप बढ़ते हैं। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, अधोगामी रूपांतरण विशिष्ट लक्षण है किसका? तो यूरोकोडेटा का, ठीक ना। अधिगामी रूपांतरण क्या है? इसमें टेडपोल में, टेडपोल जो लार्वा होता है उसके एडल्ट स्टेज में, वयस्क में विकास के दौरान कुछ अंग कॉन्टेक्ट होकर, संकुचित होकर पूरी तरह से डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इसके एग्जांपल क्या है? हर्डमेनिया और बोट्राइलस। क्या क्या टाइटल है? हर्डमेनिया और बोट्राइलस। 22nd क्वेश्चन में आते हैं। स्मॉलेस्ट टेपवर्म इज, सबसे छोटा टेपवर्म कौन होता है? तो इकाइनोकोकस। क्या होता है? इकाइनोकोकस। ये सब वन लाइनर है, डायरेक्टली सबको याद रखना है, ठीक है। 23rd क्वेश्चन में आते हैं। हाँ, 24th ही देख लेते हैं, 23rd आएगा तो देखा जाएगा। क्लास बाइवाल्विया को और क्या कहते हैं? तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था, पेलिसिपोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? पेलिसिपोडा। इसके अलावे इसका दूसरा नाम है लोमे लिब्राइन किट, लोमे लिब्रान कीट भी कहते हैं। यह समुद्री और ताजे जल के मोलस्का के अंतर्गत आता है। समुद्री और ताजे जल के, फ्रेश वाटर और मेरीन हो सकते हैं। बाइवाल्विया जिसको पेलिसिपोडा भी कहते हैं, उसके जंतुओं में सिर और रेडुला का अभाव होता है, हेड और रेडुला नहीं होता है। इसके अंतर्गत और क्या क्या आएगा? ओइस्टर्स आएंगे, कोकल्स आएंगे, ये सारे फैमिली जाते हैं। बाइवाल्विया का खोल जो सेल है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये भी खासियत में से एक है यूथ का, यूथ पब्लिकेशन का, कि जो भी उस ऑप्शन में डिटेल्स आते हैं उसको बता देता है, डील कर देता है। 25th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोरल, कौन इनमें से कोरल नहीं है? तो ये डी, साइनिया कोरल नहीं है, बाकी पेनाट्यूला, ओक्यूलाइना और ट्यूबिपोरा, ये तीनों के तीनों क्या हैं? कोरल्स हैं। आपको पता ही है कि इसमें साइनिया एक कोरल नहीं है, जो बाकी है तो बता ही दिया। कोरल रीफ पारिस्थितिकी तंत्र का ऐसा संरचना है जो कॉलोनी के रूप में, ग्रुप के रूप में, समूह के रूप में उपस्थित होते हैं। इसका भी निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। ये सूक्ष्म जीव है, माइक्रोऑर्गेनिज्म है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला ग्रेट बैरियर रीफ, एग्जाम में जीके में आता है, एसएसटी में, कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला ग्रेट बैरियर रीफ वो सबसे बड़े मूंगे मतलब रीफ की दीवार है, वो कोरल्स का ही एग्जाम्पल है। इस तरह से हमारे पास 25 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 23rd और 22nd देखते हैं हम लोग। पेरिपेटस जो है वो किस क्लास से बिलोंग करता है? ठीक ना, पेरिपेटस किस क्लास से बिलोंग करता है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन पेरिपेटस जो है ओनिकोफोरा वर्ग के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? ओनिकोफोरा में। ऑप्शन बी हो गया। अब देखते हैं इसके अलावा, लिम्बलेस एम्फीबियंस आर प्लेस्ड इन विच ऑर्डर, पदविहीन, पैरविहीन, बिना पैर के एम्फीबिया प्राणी किस ऑर्डर में रखे हुए हैं? तो आपका ऑप्शन होगा जिम्नोफियोना, जिम्नोफियोना। पाद पदविहीन, पादविहीन एम्फीबिया प्राणी जिम्नोफियोना ऑर्डर में रखे गए हैं। यह बिलों में रहने वाले हैं, जिनका शरीर लंबा और संकरा होता है, केंचुए के जैसा। पैरों में मेखलाएं नहीं होती हैं, पूंछ छोटी या होती ही नहीं है। नर में शरीर के पिछले छोर पर अवस्कर द्वार द्वारा बाहर निकलने वाला मैथुन अंग होता है। एग्जाम्पल है इक्थायोफिस। क्या एग्जाम्पल है? इक्थायोफिस। किस ऑर्डर में? जिम्नोफियोना ऑर्डर में। कौन सा फाइलम है, क्लास है, सॉरी, एम्फीबिया। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 27th में।
चलिए आते हैं हम लोग 27वें क्वेश्चन में। एमनियोटा में शामिल नहीं है तो कौन? एम्फीबिया नहीं शामिल है, बाकी बर्ड्स भी एमनियोटा में हैं, रेप्टाइल्स भी हैं, मैमल्स भी हैं, हम लोग देखे भी थे। 28 क्वेश्चन, एलिमेंट्री कैनल किसमें नहीं होता? किस क्लास के एनिमल में आहार नाल एलिमेंट्री कैनल होता ही नहीं है? तो बिल्कुल सिंपल है, सिस्टोडा में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यह परजीवी होते हैं, इन पर सीलिया नहीं पाई जाती, तंत्रिका तंत्र, शरीर खंडित और पाचन तंत्र अनुपस्थित होता है। ठीक है, शरीर खंडित होंगे, सिगमेंटेड होंगे और डाइजेशन सिस्टम नहीं होता है। नेक्स्ट, एमनियोटा ग्रुप में कौन शामिल है? तभी जस्ट फिर से हम बताए थे, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये तीनों के तीनों। 5 होता है ना, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इसके अलावा पाइसेस, ठीक है, और एक हो जाएगा आपको एम्फीबिया। ठीक है, आते हैं हम लोग 32 क्वेश्चन देते हैं। विच इज एब्सेंट इन आर्कीबैक्टीरिया? आर्कीबैक्टीरिया में क्या अनुपस्थित होता है? तो पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता, ठीक ना, आर्कीबैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है। पेप्टिडोग्लाइकन बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक तत्व होता है, यह कोशिका की संरचना को बनाए रखता है और स्फीति दाब 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब तक बनाए रखता है। यह पूरी तरह से साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से घिरा होता है। कुछ बैक्टीरिया जैसे माइकोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया, प्लांक्टोमाइसिटीज, रिक्टेशिया और क्लेमाइडियम में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है। बाकी सारे बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन से ही उनका सेल वॉल बना होता है। 33rd क्वेश्चन, लीनियर सिस्टम ऑफ प्लांट्स क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, जो कैरोलस लिनियस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या टेक्सोनोमी में डेवलपमेंट किए थे, उनका बेस क्या था, आधार क्या था? तो आधार था फ्लोरल कैरेक्टर, ठीक ना, पुष्पीय। चलिए 38 क्वेश्चन नंबर में आते हैं हम लोग। 30वां क्वेश्चन है, हॉर्न टोड बिलोंग टू द क्लास, सिंग वाला मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग से आता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिंग वाला मेढक। जिसको पता है वो ऑप्शन बता भी सकता है। खैर इसमें तो ऐसा हम नहीं कहेंगे, तो आप लोग कहेगा कि सर सामने तो लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोगों को बस डिस्कस करके साथ में बोलना है। तो सिंग वाला जो हॉर्न टोड है वो किस वर्ग से संबंधित है? रेप्टिलिया से। इन विच किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड बाय व्हिटकर? व्हिटकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया था, किस किंगडम में रखा गया था? तो मोनेरा में। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमी कैटेगरी? वही सेम क्वेश्चन है, हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि इस तरह का जो भी क्वेश्चन आए बस वो मेरा ट्रिक याद कीजिए, सड़े गले फल और छिलके फेंक दिया करो, 1% गलत नहीं होगा, मेरा बनाया हुआ है। ये तो हो गया था 34th। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए 35वां क्वेश्चन नंबर, कारपेंटर एंड्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर? बढ़ई चींटी कहते हैं, इसमें से किस गण से संबंधित है? तो क्या नाम है? हाइमेनोप्टेरा। क्या नाम है? हाइमेनोप्टेरा। हाइमेनोप्टेरा कारपेंटर एंट का साइंटिफिक नेम है कैम्पोनोटस स्पीसीज। ये कीट पौधे के अंदर के भाग को खाकर अपना घर बनाता है। 36 नंबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूट्रोस्टोम? कौन ड्यूट्रोस्टोम नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा? स्नेल। घोंघा को छोड़ के सब ड्यूट्रोस्टोम है, स्टारफिश, स्नेक और लिजार्ड, ये तीनों के तीनों। 37th, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआ डिपिक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल? कौन सा प्रोटोजोआ में प्लांट और एनिमल दोनों का कैरेक्टर मिलता है? तो उसको बोलते हैं वोल्वॉक्स। वोल्वॉक्स क्या है? एक ग्रीन फ्लैजेलेट कॉलोनियल एल्गी है, पूरी दुनिया में ये पाया जाता है, ठीक ना, ये थैलोफाइटा का मेंबर है और एनिमल और प्लांट के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, एनिमल और प्लांट के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 38 क्वेश्चन नंबर में।
देखते हैं आगे 30th क्वेश्चन। ड्यूट्रोस्टोम और प्रोटोस्टोम एनिमल डिफरेंट होते हैं किस चीज में? ड्यूट्रोस्टोम और प्रोटोस्टोम ये डिफरेंट होते हैं किस चीज में? तो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन ऑफ देयर माउथ में, उनके माउथ के एम्ब्रियोनिक ओरिजिन से। जैसे प्रोटोस्टोम की बात करें तो माउथ ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डेवलप फर्स्ट इन द एम्ब्रियो फ्रॉम ब्लास्टोपिन ऑफ गेस्टुला एंड एनस फॉर्म लेटर। पहले आपको बन जाएगा माउथ, माउथ किस में बनेगा? तो एम्ब्रियो फ्रॉम ब्लास्टोपिन ऑफ गेस्टुला से, और एनस बाद में बनेगा। उसमें कौन कौन आ जाएंगे? राउंड वर्म, एनेलिड, आर्थ्रोपोडा। ड्यूटोस्टोम में एनम पहले बनेगा, ठीक है, फ्रॉम ब्लास्टोपिन इन एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड माउथ लेटर। ड्यूटोस्टोम में पहले एनस तब माउथ। प्रोटो, प्रो माने क्या होता है? पहले, तो इसमें क्या हो गया? माउथ पहले एनस बाद में। बिल्कुल दिमाग लगा के याद रखना है। 39th क्वेश्चन नंबर है, मैच करना है हम लोग को, ठीक ना? तो इसमें से हमारे पास सी मैच करेगा। 3 1 2 5 4, 3 1 2 5 4। लाइन से देखते हैं हम लोग। पहला बिलोंग करेगा, पहला डॉक्टर बेनी प्रसाद, फेरेटिमा पोस्थ्यूमा डॉक्टर के एन बहल, हर्डमेनिया डॉक्टर एच एम दास, पीलियोमोन डॉक्टर एस 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 पटवर्धन, हाई एटीट्यूड ऑफ एंटीमोलॉजी डॉक्टर एम एस मनी। ये तो बिल्कुल रटने वाला है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट, इसमें भी हमको करना है, ये आप लोगों को दिया हुआ है 6 कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें प्रोटिस्टा में कौन कौन शामिल होगा। तो प्रोटिस्टा में 2, 4 और 5 शामिल होगा। प्रोटिस्टा मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोट है और विथ प्लास्टिड है। ओके, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट विथ प्लास्टिड। यूकैरियोट है फिर भी प्लास्टिड है। प्रोटिस्ट आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दे आर मोस्टली यूनिसेलुलर बट सम लाइक एल्गी। हम जान गए थे कि एल्गी होगा तभी प्लास्टिड की बात करेगा। एल्गी क्या होते हैं? हरे रंग के होते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी इज करेक्ट। 41 में आते हैं, किसी चट्टान की भूवैज्ञानिक आयु निर्धारित की जाती है? द जियोलॉजिकल एज ऑफ रॉक इज डिटरमाइंड बाय, तो क्या होगा? रेडियोमेट्रिक डेटिंग से। इसको रेडियो आइसोटोप डेटिंग भी कहते हैं या कार्बन 14 डेटिंग भी कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसर्न विथ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों के नामकरण पद्धति से संबंधित है। तो कौन संबंधित है? तो बोथ ए एंड बी, मतलब विटिकर भी संबंधित है और स्ट्रोकलैंड भी संबंधित है। दोनों जीवों के नामकरण की शुरुआत लिनियस ने 1758 में की थी। उन्होंने जीवों का वर्गीकरण किया और एक द्विनाम पद्धति विकसित की। उसी तरह आर.एच. विटकर 1969 में जंतु जगत को 5 वर्ग में बांट दिए। इसी को क्या कहते हैं? पंचजगत वर्गीकरण। मतलब नामकरण से संबंधित वैज्ञानिक कौन कौन होंगे? स्ट्रिकलैंड, हिकल, कोपलैंड, कैंडलर और ऊपर क्या था? रॉबर्ट विटकर। ठीक है। 43वां क्वेश्चन, द टर्म टेक्सोन फॉर द फर्स्ट टाइम वाज यूज्ड बाय, टेक्सोन नाम का शब्द मतलब वर्ड को किसने क्वाइन किया था? तो हो जाएगा आंसर मेयर ने, अर्नेस्ट मेयर। क्या नाम था? अर्नेस्ट मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। When species name exactly repeated generic name, it is known as, जब प्रजाति नाम जातीय नाम को हूबहू दोहराता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं टोटोनिम। क्या बोलते हैं उसको? टोटोनिम। ठीक है। उदाहरण के लिए रेट का साइंटिफिक नेम रेटस, रेटस। नागा, नाजा, नाजा, ये जे होना चाहिए, नाजा, नाजा कोबरा का साइंटिफिक नेम है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिनियस इज क्रेडिटेड फॉर, बिल्कुल सिंपल है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए इनको किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल ऑर्गेनिज्म वेयर क्लासिफाइड इनटू 8 किंगडम ऑफ 2 एम्पायर्स बाय, सभी जीवों को 2 एम्पायर के 8 जगत में किसने वर्गीकृत किया था भाई? तो वो थे हमारा कैवेलियर और स्मिथ, दोनों ने मिलकर किया था। इसमें क्या क्या था? यू बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीजोआ, प्रोटोजोआ, क्रोमिस्टा, प्लांटी, कवक और एनिमालिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। टू वर्ड्स कंप्राइजिंग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो बाइनोमियल दो नाम है, एक होता है जीनस, दूसरा स्पीसीज, एक वंश और दूसरा जाति, हमेशा याद रखना है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, हम लोग इंसान हैं, हम लोग का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस, तो होमो हो गया जीनस, सेपियंस हो गया स्पीसीज, सबका यही फॉर्मेट है। ठीक है, तो ठीक है, ये पहला चैप्टर था 11th का फर्स्ट चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, टेक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, इसमें सारा चीज इंक्लूड था। तो ऐसे ही मैं आज इंट्रोडक्शन कर दिया हूँ। एक दिन में लगभग मैं कोशिश करूंगा 2 वीडियो बनाने का, और कोशिश करूंगा इसे लंबा लंबा भी बनाने का, आप लोग स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, जरूर मेरे साथ एक क्रैश कोर्स के तौर पर मई में या जून में एग्जाम होने तक आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जो भी यूपी टीजीटी पीटी का तैयारी कर रहे हो, इसमें कुछ समय नहीं लगना है, कहीं भी ईयरफोन हेडफोन लगाकर आप लोग बिल्कुल मोबाइल में चालू करके, प्ले करके, पॉज करके, कन्वीनियंटली रुक के, लेकिन जरूर इसको याद कीजिएगा साथ में। और कुछ भी परेशानी हो कमेंट में जरूर लिखिएगा, कुछ भी चैप्टर का डिमांड हो जरूर लिखिएगा, कुछ भी टॉपिक अलग से क्लियर करना हो तो जरूर लिखिएगा। और हाँ, मेरे चैनल में बहुत सारे शॉर्ट्स में ट्रिक बने हुए हैं, उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि एक भी अगर आप वीडियो छोड़ दीजिएगा तो हो सकता है वही एग्जाम में आ जाए तो आपको नुकसान होगा। तो ट्रिकी साइंस हब में आप लोग बने रहिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।